हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। और आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरिहर को। वो जो कुछ भी हमें बताएंगे हम वो देखते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग, क्या निकल कर आता है। इस वक्त ना मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है कलेक्टिव में, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको इस समय में काफ़ी सारे साइंस मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन नज़र आ रहा है, बहुत सारे सॉन्ग्स या बहुत सारी एनर्जी आपको पिक हो सकती है आपके पार्टनर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना, जैसे कल परसों मैंने एक रीडिंग की थी कि यहाँ पर एक डर का माहौल भी है, किस तरीके का कि कहीं मुझसे लेट ना हो जाए। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि जैसे अवेकनिंग जब होती है तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें समझ में आती है। तो जब शुरुआत में अवेकनिंग होती है तो मैट्रिक्स माइंड ही होता है ना, तो इंसान कंट्रोल कर लेना चाहता है बहुत सारी चीज़ों को। उसको लगता है कि अरे मैं कहीं कुछ खो ना दूँ, कहीं कुछ दूर न, मतलब वो ये समझ नहीं पाता है कि ये पूरा प्रोसेस है एक। ठीक है, उसे लगता है कि अरे ये मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ कर लूँ, ठीक है, कहीं देर ना हो जाए। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें देर और जल्दी से कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो प्रोसेस तो आप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपके जो पर्सन है ना, इनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आती है कि कहीं मुझे देर ना हो जाए, कहीं आप और ना चले जाओ, कहीं और ना चले जाओ। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की थोड़ी ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी है आपको लेकर, या फिर आपसे बातचीत करते वक्त आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी है। और मतलब एक वो वाली एनर्जी यहाँ आपको महसूस होगी कि कोई जल्दी जल्दी करना चाहता है कुछ। ठीक है, काफ़ी सारे साइंस इस वक्त में आप देख सकते हो। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि या ये पर्सन अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे, तो आंसर है यस। अगर आपका सवाल है कि क्या ये पर्सन दी अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे, क्या ये वो करेंगे जो करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए स्टैंड लेंगे, तो आंसर है यस। ठीक है, आंसर है यस, ये पर्सन कंफर्ट जोन छोड़ेंगे और स्टैंड भी लेंगे। थोड़ा सा टाइम और दीजिए इस पर्सन को, ये ऐसा ज़रूर करेंगे। ओके, यहाँ पर ना 7 नंबर दिखाई दे रहा है। इसकी एनर्जी ये है कि मतलब जैसे पहले था ना कि पर्सन ऐसा सोचते थे कि आप इनकी सारी बातें मानो, आप इनके हिसाब से काम करो, आपको ये जो बोल रहे हैं वो सही है। अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मुझे नहीं करवाना कोई काम, मुझे नहीं मनवानी कोई बात। तुम जैसा चाहते हो, चाहती हो, वो मैं सब करने वाला हूँ या करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मर्जी का हो रहा है कि मेरी मर्जी का हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथ रहना। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि तुम्हारी मर्जी का भी होता है तो चले, मुझे चलेगा। इस पर्सन को वैसे भी अपनी मर्जी से ज़्यादा आपकी मर्जी पर कॉन्फिडेंस होता है अब। ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको लेकर महसूस करते हो। इस पर्सन की एनर्जी है कि वो साथ में रहो या साथ में होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मर्जी का है कि मेरी मर्जी। मतलब यहाँ पर जो एक होता है ना कि आप दोनों जब एक दूसरे को अपने आप से पृथक अलग मानते हो, तो आपको लगता है कि आप सही हो, आपके पर्सन को लगता है वो सही है, या फिर आप चाहते हो आपकी बात चले, आपके पर्सन को लगता है उनकी बात चलनी चाहिए। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी, भाई ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, जैसा तुम कहो। जो तुम कहो। ठीक है, मैं तो कहूंगा ही नहीं या कहूंगी नहीं ये करना है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर कुछ इस तरह की निकल के आ रही है कि मतलब कोई बहस नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। अगर आप कह रहे हो तो कुछ सोच कर ही कह रहे होगे। ठीक है, अभी इतना कॉन्फिडेंस इस पर्सन को आप पर आया है, इतना विश्वास इस पर्सन को आपके ऊपर आया है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि जिस हाल में तुम रखो वो हाल अच्छा। आपके पार्टनर की भी एनर्जी वही है कि जिस हाल में तुम रखो वो हाल अच्छा, बस रख लो। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर कुछ लोग किया था। जब यहाँ पर कुछ यूनियन भी हो सकते हैं और आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली कन्फेस कर सकते हैं।
देखो, जिस इंसान को अपनी गलती समझ में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो जाएगा, और कहीं न कहीं बहुत मतलब कुछ लोग होते हैं कि जिनकी अवेकनिंग बहुत जल्दी भी हो जाती है, या फिर जिनके लेसन्स कम होते हैं, ठीक है? मतलब जो काफ़ी मैच्योर सोल्स होती हैं, इनको ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है? ये एक साइकिल को एक ही बार रिपीट करती हैं, 10-10 बार रिपीट नहीं करती हैं। तो ऐसे जो मैच्योर सोल्स होते हैं, इनको तुरंत समझ में आती है गलती कहाँ हुई है, और ये सुधार भी लेते हैं, झुक भी जाते हैं, और जल्दी से समझ भी लेते हैं, ठीक है? और फिर उस गलती को दोहराते भी नहीं हैं। बट जो ऐसे सोल्स होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होती हैं, या बहुत ही लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं इस लाइफ टाइम में, उनके केस में ऐसा होता है कि वो कोडिपेंडेंसी आते-आते ही उन्हें 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले का पीछे ही नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है? तो वो इंसान और ज़्यादा आपको परेशान करके रख देता है। तो यहाँ पर जो मैसेज है ना, आप पहले ही से ऐसे इंसान हो जिस पर्सन को डे 1 से बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर देते हो। तो उसकी ने आपके साथ रहकर इतना तो समझ लिया है कि आप जो सोचते हो या बोलते हो, कुछ सोच समझ कर ही सोचते हो, सोच समझ कर ही बोलते हो। कहने का अर्थ है कि जो करते हो वो सही है आपका, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें आप बहस नहीं होगी। जैसे पहले आप दोनों के बीच में अगर इस तरह के से आर्ग्यूमेंट्स होती थी, फैमिली को लेकर, समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, होता है ना, फीमेल समझाती हैं अपनी आपकी फैमिली ऐसी है वैसी है, या मेल समझाते हैं आपकी फैमिली ऐसी है वैसी है, ठीक है? वो ऐसा बोलते हैं, वो वैसा बोलते हैं। तो जो फैमिली को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो सोसाइटी को लेकर आर्ग्यूमेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे करनी ही नहीं है। आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स करनी ही नहीं है। तुम तो जो कहो वो सब चीज़ अच्छी। आजकल इस पर्सन को डांस करने का बहुत मन हो रहा है, या फिर मतलब आपके साथ डांस को इमेजिन कर रहे हैं। वैसे भी अभी जो टाइम चल रहा है, उस टाइम पीरियड में बहुत बहुत ज़्यादा चारों तरफ लव लव एंड लव आपको दिखाई देगा। एंड अभी वैसे भी काफ़ी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लव की एनर्जी में भी है। एक मूवी भी आई है जिसने बहुत ज़्यादा लोगों के मन में लव को जगा दिया है, तो आप तो भी पता ही होगा आपको। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है? इनके दिमाग में भी है कि ओके, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों करूँ? वो तो अकड़ जो है ना, वो बेसिकली अकड़ नहीं है। अब जब अकड़ नहीं होती किसी कनेक्शन में, तो इंसान सामने वाले की बात बेहतरीन तरीके से मान लेता है। तुम जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जब उसके अंदर मैं ज़्यादा होता है, ठीक है? या अपना ही अलग एटीट्यूड, अपना ही अलग ईगो, या मेरी अलग कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्शन को बहुत-बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर देती हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी कि मुझे ये सब नहीं करना, ठीक है? तुम जो बोलो मुझे तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, ठीक है ना? आप जब अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको बिल्कुल वैसे ट्रीट करने लगे जैसे वो खुद को ट्रीट करता है, जैसे यानी कि वो अगर अपने आप को बहुत अच्छे से रखता है, अगर वो आपको भी वैसे ही समझे, उसे अपना दुःख समझ में आ रहा है तो आपका भी दुःख वो वैसे ही समझे, मतलब वो जब ट्रीट आपको बिल्कुल वैसे करे जैसे वो खुद को करता है, आप भी सामने वाले को जब वैसे ट्रीट करो जैसे आप खुद को करते हो, कनेक्शन कभी नहीं बिगड़ेंगे, और कनेक्शन में कभी कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। और जब ज़रूरत पड़ती है झुक जाओ, जहाँ पर आपको लग रहा है स्टैंड लेना है वहाँ पर स्टैंड लो। मतलब अगर एक बैलेंस इंसान हो आप, तो बैलेंस कनेक्शन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बैलेंस होना पड़ता है। दुनिया ने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को क्या सभी लोगों को इतना ज़्यादा शादी को लेकर डरा दिया है, इतने सारे डर भर दिए हैं कि इंसान ना नॉर्मल या फिर रियल नहीं हो पाता है। हर वक़्त उसे ऐसा लगता है कि मुझे एक ढोंग की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, ठीक है? इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, फिर ये क्या, फिर वो क्या। मतलब बहुत ज़्यादा इंसान को लगता है अगर मैं कुछ सच बोल दूँगा, सही बोल दूँगा या बोल दूँगी, तो मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, मेरी शादी ख़राब हो जाएगी। तो बहुत जगह पे लोग ऐसे ही सहते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। बहुत जगहों पर गलत हो रहा होता है, लेकिन फिर भी सहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने आपको इस तरीके से समझा कर रखा है। तो इस तरह की जो एनर्जी है ना, जहाँ फ्रीडम नहीं है, बस आप जिन चीज़ों में उलझे हो तो इसीलिए उलझे हो क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है? 4 लोग की वजह से ही आपने मैरिज कर ली, क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग की वजह से आप मैरिड लाइफ में हो, आपकी नहीं चल रही फिर भी, क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे? इस तरह की जो एनर्जी थी, वो आप दोनों के कनेक्शन से जा चुकी है। आपके पर्सन आपके फुल सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं, या मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करेगी जैसा तुम कहो। ठीक है। सामने वाले को एक चीज़ और है, जितना मतलब अभी तक मैंने रीडिंग्स की हैं उस हिसाब से एक चीज़ जो मुझे रीडिंग्स में समझ में आई है वो ये, अगर कोई भी इंसान बहुत हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान है, बहुत ही हाई मैस्कुलिन, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ईगो देख रहे हो, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई ईगो है, उस व्यक्ति को हमेशा ऑथेंटिक बिहेवियर दें अपना, ठीक है? और जितना ऐसे लोगों को आप
प्यार से डील करेंगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि ईगोस्टिक है। अगर आपने भी ईगो दिखाया ना तो उस केस में क्या होगा ना कि ईगो क्लैशेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसी केस में ना आप सामने वाले को, जैसे होता ना कि मतलब ऐसे भी नहीं है कि आप सामने वाले की मर्जी के सारे काम कर रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है। मतलब ये है कि सामने वाले को आप प्यार से बोलेंगे ना अगर कि ये काम कर दो, तो शायद वो मान ले, क्योंकि एक हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान, उसको आप फेमिनिन एनर्जी से ही डील कर सकते हो, यानी यिन को यांग बैलेंस करता है, यांग को यिन बैलेंस करता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान आपको दिखता है कि बहुत फेमिनिन एनर्जी में, तो वो कंट्रोल हो जाएगा आपसे, ठीक है। और वो कंट्रोल भी हो जाएगा, डोमिनेट भी हो जाएगा, उसको आप डांट वाट के बोल दोगे ये नहीं ये करना है तो मान भी जाएगा। लेकिन अगर कोई हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान है, ना उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप उसे डोमिनेट कर सकते हो, ना ही वो आपकी इस तरीके से लड़ झगड़ के बात सुनने वाला है, ठीक है। उल्टा पलटवार और होएगा आपके ऊपर। तो मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप जितना समझदारी से खुद को हैंडल कर सकते हैं ना, कोडिपेंडेंसी से बाहर रह के, आप इस दुनिया के हर व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं बहुत समझदारी के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको जब आप खुद बैलेंस हो जाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा सब बच्चे हैं हाँ, आपके सामने, ठीक है। आप किसी को भी किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हो। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में ओवर, तो उसको प्यार से बात करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी मर्जी के काम करो, प्यार से बात करो, ठीक है। स्पेशली हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाले इंसान से। यहाँ पर ये मैसेज आया इसलिए मैंने आपको बताया। इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा करते थे आपके साथ। अब इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, उसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन का मतलब हो गया कि मतलब आपके साथ रहने की इच्छा है, आपके साथ कंपटीशन करने की इच्छा नहीं है। जो होता था ना पहले, मैं तुम्हें दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मैं कितना ये हूँ, कितना वो हूँ, मेरे घर में क्या क्या है, मेरी फैमिली तो मेरी अपनी है, तुम मेरे अपने नहीं हो, तुम कोई दूसरे हो। ये जो एनर्जी होती है ना कि जहाँ पर इंसान अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को अपना मान रहा है, ठीक है, लेकिन उसे लग रहा है कि आप कहीं बाहर से आए हो या आपके कोई दूसरे हो, एक कंपटीशन की एनर्जी आ जाती है। और शुरुआत में ऐसा रहता है, जब मैरिज हो जाती है, मैरिज 10-15 साल अच्छे से चल जाए तो फिर ऐसी एनर्जी नहीं रहती, लेकिन शुरुआत में रहती है। तो इस पर्सन को भी एक वो था कि आप अलग हो, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये पर्सन के अंदर से ये भी जा चुका है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी है कि नहीं, तुम भी मेरे सबसे ज़्यादा अपने हो, और तुमसे कंपटीशन करने का ही मतलब नहीं, तुम्हारी बात सुननी चाहिए मुझे। इस पर्सन की एनर्जी है कि तुम्हारी तो मुझे बात सुननी चाहिए, और मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स, एम्प्रेस, द डिवाइन फेमिनिन। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आप देख ही सकते हैं। इस वक्त इस पर्सन के अंदर इमोशंस ही इमोशंस हैं, फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं, ठीक है। फीलिंग्स से इंसान भरा हुआ है। एंड इस पर्सन ने बहुत लंबा समय आपके बिना निकाला है और काफ़ी कुछ लर्न किया है। कुल मिला के एम्प्रेस का कार्ड आने का मतलब है कि इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ हुई है। जो मैंने हमेशा बोला है कि आपके पार्टनर को सेकंड चांस यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर तब देता है जब वो ये देख लेता है कि ये पर्सन अब तैयार है, ठीक है। अब ये तैयार है आपको आपकी वर्थ देने के लिए, ये आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए रेडी है जो कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते हो। जब वो ये देख लेते हैं कि ये दिल से सरेंडर मोड पे हैं, दिखावे के लिए नहीं, दिल से ये पर्सन सरेंडर मोड पे हैं और अब ये सच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में यूनिवर्स हेल्प ज़रूर करता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा डेस्टिनी में तो आप लोग पहले से हो, तभी तो हीलिंग हो रही है, ठीक है। या किसी तरीके से तो यूनिवर्स ने कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है।
अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, यहाँ पर मैं किसी ट्विन फ्लेम वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मतलब जो सोल्स हैं वो एक ही जगह से आई हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है बहुत सारी लाइफ से। ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं ना, इन कनेक्शन में जब आप दोनों साथ में रह रहे होते हो तो आप दोनों कनेक्शन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जब कंट्रोल करते हो या नेगेटिविटी का इफेक्ट कनेक्शन पर आता है तो सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग जो सवाल करते हैं कि मैरिज क्यों नहीं कराता यूनिवर्स इतनी आसानी से, तो मैरिज इसीलिए नहीं कराता है क्योंकि आप दूर दूर रहकर जल्दी असेंड होंगे। साथ में रहकर आप तभी असेंड हो सकते हैं जब आप दोनों ही साधक हो। ठीक है, दोनों ही साधक हो, और दोनों ही साधक तब तक नहीं बनेंगे जब तक अवेकनिंग ना हो जाए। तो अवेकनिंग के बाद तो मैरिज हो जाए, और उसके बाद भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी मैरिज हो गई और आपने सोचा बढ़िया अब तो सब मजेदार है, तो ये जर्नी ही आपकी असेंशन की जर्नी है। आपने इनर वर्क छोड़ा और आपके ट्रिगर्स चालू। आप में से जितने लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि मैं छोड़ दूंगा ये, बस 1 2 3 महीने 2 4 महीने 2 4 साल हो गए, अब बस कहानी सॉर्टेड हो गई, ऐसा नहीं है। आप अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ चुके हैं, असेंशन के प्रोसेस में, तो आप इनर वर्क कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये है कि 1 2 दिन छुट्टी पे चले गए, मतलब 1 2 दिन आपने नहीं किया, पर ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब 2 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल इनर वर्क नहीं किया। आप देखोगे आपके कनेक्शन में, आपकी मैरिज में फिर से बवाल चालू, या फिर से ट्रिगर्स आना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी जैसे ही आपने कहा दूसरी की तरफ से खींचना शुरू की, नेगेटिविटी आपने अट्रैक्ट की, वापस से वो बिहेवियर में नजर आने लगी, वो तमस ऊर्जा आपके बिहेवियर में दिखाई देने लगी, चीखना चिल्लाना, एक दूसरे को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। तो इस तरीके का मैसेज है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो पूछते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में मैरिज क्यों नहीं होती, या इतनी आसानी से मैरिज नहीं होती, और अगर हो जाती है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब क्यों हो जाती है, तो ये रीजन है। ठीक है, मतलब इनमें चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं कार्मिक्स में, वो दोनों एक दूसरे को पिटाड़ना देते हैं, ये ट्रिगर करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ट्रिगर में कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि गलती आपकी भी है, लेकिन पिताड़ना में तो आप वन साइडेड, आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने वाला बस आपको कैसे भी करके दुखी दुखी देखना चाहता है। ये होती कार्मिक एनर्जी। तो कार्मिक कुछ डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, लेकिन वो समझ में आ जाते हैं, वाइब मैच नहीं करती। लेकिन जिन कनेक्शन में लव होता है ना, और आप दोनों झगड़ते हो और ट्रिगर करते हो, वो कनेक्शन है ये, जहाँ पर इस इंसान के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। और अवेकनिंग यानी कि टाइम आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन ने आपको सबसे ज़्यादा मिस किया है, और काफ़ी कुछ रियलाइज़ भी किया है, आपको समझा भी है, और टेम्परेंस कार्ड के साथ विक्ट्री के लिए भी रेडी हुए हैं, क्योंकि इस पर्सन ने हीलिंग को भी एक्सेप्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्सेप्ट किया। जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, वो आपसे दूर रहकर बदलेगा ज़रूर, ये सबसे बड़ी खासियत है। और जो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा, वो आपसे दूर रहने के बाद खुशी से जीवन जिएगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं आज़ाद हो गया बस। मतलब जो कर्मा बांधने, मतलब कर्मा कंप्लीट कराने आया है, वो कभी भी आपसे दूर रहकर दुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा सुखी ही होगा जब भी आपसे दूर जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान है जो आपसे प्यार करता है, और आपसे दूर जाने के बाद वो मतलब वो भी उतना ही पेन में है, या उतनी ही तकलीफ में है, या फिर उसको भी मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं दुनिया दराज की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में उसके लिए जो है, उसके मन में भी सेम है। बस समय ने साथ नहीं दिया, या फिर चीज़ें बिगड़ गई। ठीक है, वो समझ नहीं पाया, आप नहीं समझ पाया, जो भी है। तो ऐसे केसेस में आप ये नोटिस करेंगे कि उस इंसान ने उतनी ही पीड़ा भोगी है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ होती है, आपको प्यार समझ में आ जाता है, और आपको नफरत भी समझ में आ जाती है, और आपको ये भी समझ में आता है कि कब कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप अपनी एनर्जी पे जोड़ दें, तो आप सामने वाले को बहुत अच्छा रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर इस कनेक्शन में सक्सेस तो है, और आपके पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और उसका ऐसा लगता है कि पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी थी, अब सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो कि आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये चीज़ भी उस इंसान को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। और अगर कोई इंसान आपको थोड़ा बहुत चाहता है कि आप ऐसे ऐसे रहें, तो उसके हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा बहुत बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अपनी अपनी चलाना, या मैं ही सही हूँ, ये भी एटीट्यूड गलत होता है रिलेशनशिप में। ठीक है, आप 50% अपनी चला रहे हैं, 50% आप सामने वाले की चीज़ों को भी वैल्यू करेंगे ना, तो कनेक्शन ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं। मतलब आप कनेक्शन को इतना बेहतर चलाएंगे, ये आपके हाथ में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आज का जो टाइम है वो इतना वाइब्रेशन लो हो चुका है कि हर व्यक्ति सामने वाले को नियंत्रित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है।
और खुद कोडिपेंडेंट होने की वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाता है, तो सामने वाले को भी बैलेंस नहीं कर पाता है वो। और जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते तो कनेक्शन में झगड़े होते हैं, कर्सेस होते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जबकि अगर आप खुद बैलेंस इंसान है ना, आप किसी को भी बहुत आसानी से कंट्रोल, मतलब कंट्रोल का मतलब है कि समझा सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं किसी भी कनेक्शन को। कितना आपको बोलना है, कितना आपको नहीं बोलना है, कहाँ से आपको निकल जाना है, ये सब आपके हाथ में होता है। इसी वजह से जब भी आप लाइफ में किसी को दोष दे रहे हो ना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, वहां पर यूनिवर्स आपको ये बोलता है कि आप किसी और को समझाने से बेहतर है आप खुद को ऐसा बना लें कि आप 1000 लोगों से ऑटोमेटिक डील कर लें। आप ये नोटिस करेंगे जितना व्यक्तित्व आपका कॉन्फिडेंट होगा, उतना ही ज्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जितना ऑरा पावरफुल होता है, जितने आप कॉन्फिडेंट होते हो, तो आप चाहो तो अगर अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लो तो आप सबको डील कर सकते हो। आपको किसी से भागने की जरूरत नहीं है, आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सही है कि गलत है, ये अच्छा है कि ये बुरा है। इस दुनिया में सही गलत भी सब है, अच्छे बुरे भी सब हैं, सबके अंदर सारी एनर्जीज हैं। तो ये वाला मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेकर निकल के आ रहा है कि काफी बदल गए हो, काफी मैच्योर हो गए हो। ओके, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर्स हैं XQWEKJF 308, यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।